ख्वाजा नसीर अगर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के अंदर, ये जो आज ज्वाइनिंग हुई है डिफरेंट खवातीन की, तो उनसे पहले इसी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि हुआ क्या है, कब से ये लोग राब्ते में थे। और इनमें से अभी खबरें में देख रहा था कि एक आध जो है मेंबर, शायद वो तो मफरूर भी थी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी थी किसी केस के अंदर। उस हवाले से क्या सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ख्वाजा नसीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये अचानक ये डेवलपमेंट हुई है वहां पे, या कुछ दिनों से ये सारे मामला चल रहे थे? खासतौर पर अंदलीब अब्बास साहिबा जो हैं, उनके हवाले से कुछ खबरें थी कि उनके ऊपर केस भी था और वो मतलूब भी थी पुलिस को, अदालतों को। जी ख्वाजा साहब। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आज लाहौर में जो आईपीपी के अंदर 3 खवातीन की ज्वाइनिंग हुई है, तीनों खवातीन अपने अपने सियासी पस मंजर को लेकर पीटीआई के लिए नहायत अहमियत की हामिल थी। इनमें सबसे अहम जो ज्वाइनिंग है वो अंदलीब अब्बास की है, कौमी असम्बली की रुकन भी रही। पंजाब में इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की स्पोक्स पर्सन थी, इंतहाई वोकल किस्म की स्पोक्स पर्सन थी। और डॉक्टर यासीन राशिद जो कि प्रेसिडेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की, उनके साथ यानी कि ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक खवातीन जो है एक लंबे अरसे से इकट्ठी थी, ज्वाइंट थी। और 9 मई के अंदर भी बाकायदा तौर पे अंदलीब अब्बास उस दिन भी लाहौर में मौजूद थी और बड़े बोल्ड तरीके से उस दिन भी इन्होंने मीडिया से टॉक्स वगैरह की। इनका कहना था कि इस वक्त जो एक जुल्म है वो पीटीआई भी किया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी खातून रहनुमा जिन्होंने ज्वाइन किया वो 2 मरतबा पंजाब असम्बली की रुकन बनी, सादिया सुहेल राना, लाहौर से इनका ताल्लुक था। और इनके बारे में इतलात मौसूल हो रही थी कि डॉक्टर मुराद राज जो कि पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर थे, उनके साथ इन्होंने पहले ही ताल्लुक बनाया हुआ था आईपीपी में ज्वाइन करने से पहले, और इन्होंने भी आज ज्वाइन किया। तीसरी अहम तरीन शख्सियत जो खातून शख्सियत जिन्होंने ज्वाइन किया वो सुमेरा बुखारी थी। इनकी वालदा सनोनी बुखारी जो है वो एक लंबे अरसे तक पीटीआई पंजाब की प्रेसिडेंट रही हुई थी। ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद जहाँ पर मीडिया टॉक्स करने की कोशिश की, सवालों के जवाब सवालात पूछे गए और सबसे ज्यादा सवालात अंदलीब अब्बास से पूछे गए। और इसी बात पर पूछा गया कि आप तो वो लोग थे जो कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते थे और उस मौक़िफ़ को आगे लेके चल रहे थे, इसके टॉर्च बेरर थे। इस पर अंदलीब अब्बास का यह कहना था कि कोई भी शख्स या कोई भी पार्टी मुल्क से ज्यादा अहम नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी जो हमने सियासत की वो हमारी सियासत पाकिस्तान और आम आदमी के लिए थी। इस वक्त मुल्क जिन हालात से दो चार है, हमने आम आदमी के पास जाना है और आम आदमी की सियासत जो है वो करनी है। लेकिन ओवरऑल जो तल्ख सवालात हुए अंदलीब अब्बास साहबा से, उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। सिर्फ और सिर्फ उनका ये कहना था कि मैं आईपीपी में भी आई हूँ तो यहाँ पर आने का मकसद भी पाकिस्तान के ले मैन के लिए कुछ ना कुछ मौशी तौर पर उससे रिलीफ दिलवाना है। अगर मैं यहाँ पर वो मकसद हासिल नहीं कर सकी तो फिर ये कोई मेरी हतमी जमात नहीं होगी। लेकिन जो 9 मई के वाकयात हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ उनकी कुर्बत रही, तहरीक इंसाफ का जिस तरीके से वो एक स्पोक्स पर्सन थी और जो उनके वो तमाम तर 9 मई से पहले के तमाम तर सीन से, उस हवाले से उन्होंने कुछ ज्यादा इन डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की। जब राना जो कि 2 मरतबा पंजाब असम्बली की रुकन रही, उन्होंने 9 मई के वाकयात को कंडेम किया। उनका ये कहना था कि ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं और इस किस्म के वाकयात को मैं कंडेम करती हूँ। अच्छा चले हसन, आप इसके ऊपर कमेंट कर लें, डेवलपमेंट बाद में हम इसके ऊपर बात भी करेंगे और सवाल करना चाह रहे हैं आप सवाल भी कर लें। हाँ जी, ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि आईपीपी के बारे में तो ये तासुर था कि वो कोई ज्यादा जो है वो मकबूल नहीं हो सकी आवाम के अंदर। काफी लोग ये कहते हैं जी कि एक पीटीआई टूटकर जरूर एक नई जमात बन रही है लेकिन इसके पास वोट बैंक नहीं है। तो जो जितनी भी खवातीन आज जो शामिल हुई हैं ये तो तमाम रिजर्व सीट्स वाली हैं। तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि क्यों कर आईपीपी में वो आ रही हैं, जबकि अगर उसके पास नशिस्तें ना आई तो फिर उसके बाद तो इन्होंने तो असेंबली तक पहुंचना ही नहीं है। और जिस तरह बता रही हैं कि नजमा साहिबा जो है वो 2 मरतबा रुकन सूबाई असेंबली रह चुकी हैं, अंदलीब अब्बास साहिबा साबिक रुकन कौमी असेंबली हैं, तो एक नंबर तो लेना पड़ेगा, यानी असेंबली में चाहे प्रोविंशियल हो चाहे जो है कौमी असेंबली हो, नेशनल असेंबली, तो तभी इनकी आगे रिजर्व सीट के ऊपर। जी हसन भाई, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और ये तमाम जो यहाँ पे सहाफी मौजूद थे आईपीपी के ऑफिस में वो यही डिस्कशन हम सब भी कर रहे थे और बाद में डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब भी हमारे पास आगे बैठी थी और ये गुफ्तगू यही रही कि ये तमाम तर तो वो लोग हैं जो कि रिजर्व सीट्स पर मसलन सादिया सुहेल राना का 2 मरतबा एमपीए मुंतखब हुई तो वो इस रिजर्व सीट का नतीजा थी।
اندریب عباس اگر قومی اسمبلی میں گئی تو وہ ایک ریزرو سیٹ کا نتیجہ تھی. سمیرا بخاری اگر صوبائی اسمبلی تک پہنچی تو یہ ایک ریزرو سیٹ کا نتیجہ تھی. لیکن دوسری جانب آج مسلم لیگ نون بلوچستان سے بھی کچھ لوگوں نے آئی پی پی کو جوائن کیا ہے. اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جو اور یہاں پر اون چودھری موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اس طرف آ رہے ہیں وہ تو آ ہی رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ بڑے سرپرائز بھی دیں گے. اوورآل ایک جو پکچر اس وقت کلیئر ہو رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹیز تھے، پولیٹیکل ورکر تھے، اب ظاہری بات ہے کہ 4 ماہ گزر چکے ہیں 9 مئی کے واقعات کو، جن پر مقدمات تھے وہ اس وقت آئی پی پی کے رہنماؤں سے رابطے میں بھی ہیں، اور جن کے کیسز لو اسکیل کیسز ہیں اور وہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آئی پی پی کا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اویلیبل پلیٹ فارم ہے. یعنی 9 مئی کی ڈرائی کلیننگ ہے یہ آئی پی پی فیض صاحب؟ جی کیا 9 مئی کی ڈرائی کلیننگ ہے آئی پی پی؟ میں آواز آپ کی کلیئر نہیں مجھے آتی. میں سوال یہ کر رہا ہوں، خواجہ آصف صاحب وہ پوچھ رہے ہیں، حسن کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کو سوال آپ سے سوال ہے کہ جو 9 مئی کے اندر جو بھی لوگ جو مطلوب تھے، ایکیوز تھے، ان کے لیے ڈرائی کلیننگ کا کام کر رہی ہے آئی پی پی. اصل میں یہ تو اب آپ ہیں، خاور گھمن صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، اور میں رپورٹر ہوں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ لگ ایسے ہی رہا ہے. لانڈری شاپ چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کامنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. آیا صاحب میرا خیال ہے یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، ان کی اسمپشن یہ ہے، ان کا اندازہ مفروضہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بطور پارٹی اور اس کے چیئرمین بطور لیڈر وہ اگلے الیکشن میں فیلڈ میں نہیں ہوں گے. ایک کو لمبی سزا ملے گی اور پارٹی کو بین کر دیا جائے گا، تو ہم پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ ہوں گے. اور لوگ چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت والے لوگوں سے بہت متنفر ہیں اور اس کا ڈیلی بیسس پر اظہار بھی ہو رہا ہے، تو ہم ان کو مقابلہ دیں گے اور ممکن ہے کہ ہم ایک بڑی پارٹی کے طور پر پنجاب میں اور باقی جگہوں پر ابھریں. وہ اس پر کام کر رہے ہیں. وہ یعنی میں نے جو ان کا ایک پیٹرن دیکھا ہے، اور جو بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہے انہی کی طرف رخ کر رہا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دوسری کسی طرف گئے ہیں. یہ بالکل آپ کا انالیسس بالکل درست ہے، اور اب تک کی جو پکچر کلیئر ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو موجود ہے، لیکن اب مائنس سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی مائنس جو ہے وہ ووٹ بینک کس طریقے سے اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اس ووٹ بینک کو کون سی ایسی پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہو گیا.